टाटा सफारी इंडिया की सबसे आइकॉनिक गाड़ियों में से एक गाड़ी। सफारी ने भारत को एक मॉडर्न एसयूवी से परिचित कराया। यह साल था 1998 का, जब टाटा मोटर्स इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अपने सबसे सुनहरे और अच्छे स्थान पर था। टाटा मोटर्स का तब टाटा सियरा और सुमो का लाइनअप बड़ी ही तेजी में था, जिन्हें कुछ हद तक उस समय की लेजेंडरी गाड़ियों में काउंट किया जाता था। इसी वक्त टाटा ने टाटा सफारी जैसे दमदार एसयूवी को इंडिया में लॉन्च करके एक नए युग की शुरुआत की। कई भारतीयों के लिए, विशेष रूप से उस युग में पले बड़े लोगों के लिए, टाटा सफारी एक अच्छी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी थी। असल में टाटा सफारी ही इंडिया की फर्स्ट मेड इन इंडिया 4 व्हील ड्राइव एसयूवी थी, जिसने बहुत हद तक पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। गाड़ी के पावरफुल इंजन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंफर्ट की बदौलत सबको टाटा सफारी से प्यार हो गया। आगे जाकर टाटा मोटर्स ने सफारी के अंदर कुछ जनरेशंस को भी लॉन्च किया था। टाटा सफारी डिकोर, इसने सफारी के पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ाया और इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के इतिहास में टाटा मोटर्स को एक विशेष स्थान हासिल करके दिया। आपको शायद ही पता होगा कि टाटा मोटर्स ने सफारी के अंदर 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल देना भी शुरू किया था, पर लो माइलेज के चलते इस इंजन को जल्दी डिसकंटिन्यू कराया गया था। टाटा सफारी महिंद्रा स्कॉर्पियो की तगड़ी कॉम्पिटिटर थी, पर कभी भी टाटा सफारी स्कॉर्पियो के सेल्स फिगर को हासिल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने 2011 में सफारी को टाटा सफारी स्ट्रॉम इस नए वर्जन में लॉन्च किया। इसमें कोई भी शक नहीं है कि टाटा सफारी की वजह से हमारे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का इतिहास और भी इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में हम इसे आइकॉनिक एसयूवी के कुछ पिछले वाले जनरेशंस के मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लैंड रोवर तो टाटा मोटर्स का ही एक डिवीजन बन गया है, जिसकी वजह से हमें टाटा की गाड़ियों के अंदर अब लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म देखने मिलता है। यहाँ पर जो सफारी है वो रेंज रोवर इवोक के जैसे दिखने के लिए मॉडिफाई हुई है। गाड़ी का फ्रंट अब नए से रिडिजाइन किया गया है, जहाँ पर इवोक के समान लुक देने की कोशिश हुई है। सामने एंगल आइज हेडलैम्प्स का इस्तेमाल हुआ है और फ्रंट बम्पर पर अब एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स लगी है। गाड़ी के ऑलॉयज टाटा सफारी के ऑलॉयज के जैसे है। गाड़ी व्हाइट और ब्लैक ड्यूअल टोन में है और गाड़ी की पीछे की साइड भी अब बहुत हद तक मॉडिफाई हुई है, जहाँ पर रिडिजाइन टेल लैम्प्स, क्वाड एग्जिस्ट विद क्रोम जैसे चेंजेस देखने मिलते हैं। इस गाड़ी को मॉडिफाई किया है बिग डैडी कस्टम शॉप ने और इसका मॉडिफिकेशन का खर्चा 2 से 3 लाख रुपए है, जबकि इसको मॉडिफाई करने के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं। फोर व्हील ड्राइव टाटा सफारी को तो हमने देखा है, मगर 6x6 वाली सफारी को नहीं। दरअसल 6x6 की शुरुआत मर्सिडीज जी वैगन ने की थी। उसके बाद से ही मॉडिफायर्स अब 6x6 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सफारी को 6x6 में कन्वर्ट करने के लिए टाटा सफारी डिकोर इस मॉडल का इस्तेमाल किया है। अब इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा एक्सेल को लगाने के लिए गाड़ी के व्हील बेस को एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि गाड़ी की ओवरऑल लेंथ बहुत बढ़ गई है। गाड़ी के 6x6 कन्वर्जन के सिवाय गाड़ी के फ्रंट में वाइजर लगे हैं। यहाँ पर अब रूफ माउंटेड लाइट्स दिखाई देती है। पीछे की तरफ आफ्टर मार्केट बुल बार लगा है, पर गाड़ी के अंदर कुछ भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं हुए हैं। एक्स्ट्रा एक्सेल को पावर ट्रेन से हाल फिलहाल डिस्कनेक्टेड कराया गया है, जिससे कि परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। गाड़ी के लेंथ के बढ़ने से गाड़ी के अंदर सीटिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। अब इस गाड़ी में 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं, पर एक्चुअल में 6x6 वाली कारें हमारे इंडियन रोड के कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती। इनको ट्रैफिक में चलाना बहुत मुश्किल होता है। टाटा सफारी स्ट्रॉम को इतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। यहाँ पर जो मॉडिफाइड स्ट्रॉम है उसे ऑफ-रोडिंग के हिसाब से मॉडिफाई किया है। टाटा के इस मॉडिफाइड सफारी कंसेप्ट को यूरोपियन ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। गाड़ी रेड और व्हाइट ड्यूअल टोन कलर में है और गाड़ी को ऑफ-रोडिंग टायर्स लगाए गए हैं, जिन पर मेटल चेन को लगाए गए हैं, जिससे कि गाड़ी की ग्रिप बढ़ सके। फ्रंट में फ्रंट बम्पर को रिडिजाइन किया है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स लगाए गए हैं। साथ ही गाड़ी के रूफ पर भी अब रूफ माउंटेड लाइट्स नजर आती है। साथ ही रूफ पर अब एक्स्ट्रा लगेज कैरियर लगाया है, जो एरोडायनेमिक डिजाइन में है। गाड़ी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट ड्यूअल टोन इंटीरियर है और सीटों को अलग ही कलर स्कीम दिया गया है। ये गाड़ी कंसेप्ट थी और कंसेप्ट बनकर ही रह गई थी। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में इस गाड़ी को रेस्क्यू व्हीकल के तौर पर यूज किया जाए। ये एक और मॉडिफाइड कंसेप्ट सफारी है टाटा की तरफ से। गाड़ी को मुंबई में शोकेस किया गया था। गाड़ी मैट येलो रैप और ऑल ब्लैक ड्यूअल टोन कलर स्कीम में है। गाड़ी मैट ऑरेंज रैप के साथ अच्छी दिखाई देती है। डीआरएल सब फ्रंट बम्पर पर माउंटेड है, जिस पर क्रोम बार लगा है, जिसके ऊपर अब एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स को लगाए गए हैं।
इसी प्रकार के ऑक्सिलरी लैंप्स हमें रूफ पर भी देखने मिलते हैं। गाड़ी की विंडो ब्लैक वाइजर के साथ टिंटेड हुई है। इस गाड़ी के अंदर टाटा का 2 लीटर टर्बो डीजल लगा है। टाटा सफारी लद्दाख कंसेप्ट को 2014 में इसको हाईटेक मॉडर्न रफ और टफ ऑफ-रोडर कहा जाता था। गाड़ी की बात करें तो सामने लद्दाख की बैजिंग नजर आती है। गाड़ी व्हाइट और ब्लैक कलर में है। गाड़ी के ब्लैक एलिमेंट्स गाड़ी को अच्छे दिखाई देते हैं। गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए साइड में स्ट्रॉन्कल्स लगे हैं। साथ ही हमें ऑफ-रोडिंग के टायर्स नजर आते हैं। सामने हुड पर गोप्रो का कैमरा लगा है और इंटीरियर में ब्लू टचेस दिखाई देते हैं। गाड़ी की सीटों पर लद्दाख का मैप है। ये गाड़ी अपने अलग अंदाज में अच्छी दिखाई देती है। इसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लद्दाख है। टाटा मोटर्स ने इस मॉडिफाइड सफारी को 2014 के इंडोनेशिया के इंटरनेशनल मोटर शो में दिखाया था। गाड़ी की पूरी डिजाइन ही चेंज कर दी है। गाड़ी का फ्रंट एरिया फाइटर स्टाइलिंग में है। रूफ पर रूफ रेल्स में रूफ लाइट्स लगी है। गाड़ी में क्रोमियम एलिमेंट्स भी लगाए गए हैं। गाड़ी के अंदर व्हाइट और ब्लैक डुअल टोन कलर है। स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर, डोर हैंडल्स, एसी वेंट्स पर प्लास्टिक क्लैडिंग नजर आती है। गाड़ी के व्हील्स भी अब अलग स्टाइलिंग में है। इस गाड़ी के अंदर 2.2 लीटर 4 सिलेंडर वेरिकोर डीजल इंजन है। साथ ही इस गाड़ी की प्राइजेस तब शुरू होती थी 15 लाख रुपए से। गाड़ी का मॉडिफिकेशन डिकोर मॉडल पर हुआ है। गाड़ी न केवल बोल्डर है बल्कि स्पोर्टी भी नजर आती है। गाड़ी का एक कमाल का मॉडिफिकेशन मोटरमाइंड ऑटोमोटिव कस्टम शॉप ने किया है जो बेंगलोर में है। गाड़ी के इस मॉडिफिकेशन की वजह से इसका रोड प्रेजेंस और भी बढ़ा है। गाड़ी का फ्रंट अब बहुत हद तक बदल गया है, जहाँ पर रिडिजाइंड बम्पर्स मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हेडलैम्प्स स्मोक इफेक्ट में है जो गाड़ी के स्पोर्टी थीम को बढ़ावा देते हैं। बम्पर पर लगी एलईडी डीआरएल्स अच्छी दिखाई देती है। बोनेट ब्लैकआउट एलिमेंट्स में है। रूफ पर आफ्टरमार्केट रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। पीछे की तरफ डोर माउंटेड व्हील्स और रियर एग्जस्ट लगे हैं। ओवरऑल गाड़ी का मॉडिफिकेशन बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों यही थे वो टाटा सफारी के कुछ इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशंस। इनमें से आपको कौन सी मॉडिफाइड गाड़ी अच्छी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।